एजाज, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जब टेस्ट शुरू होता है सोशल मीडिया सरगर्म हो जाता है, बॉल टू बॉल भी आजकल कमेंट्री होती है और खासतौर से एक ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता ही नहीं था कि 5-6 दिन तक मैच जाएगा और क्या होगा। हमारा बिहेवियर क्यों ऐसा हो गया कि हम हर मैच को T20 की जानिब ले जाते हैं और टेस्ट क्रिकेट का जो असल हुस्न है वो 90 ओवर्स और 5 दिन है, उसकी तरफ क्या पब्लिक का रुझान कम हो रहा है? बात सीधी सी है कि जो सोशल मीडिया वाले हैं उन्होंने भी अपना चूरन बेचना है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ानी है, पैसे गेन करने हैं, तो उनके पास और कुछ क्या रह जाता है। तो सेकेंडरी बात जो अहम तरीन है वो ये है कि अगर नेशनल चैनल जो होते हैं वो जो अगर किसी ने एक खिलाड़ी आउट किया है 100 रन दे के अगर एक खिलाड़ी आउट किया है तो उसकी ले दे तो करेंगे ना, उसको ये इसकी बुरी परफॉर्मेंस है। और अगर अजान वेस्ट सेंचुरी करेगा तो उसको कहेंगे कि उसने उम्दा परफॉर्म किया है। लेकिन इसकी भी बुनियादी वजह ये होती है कि अगर शहनशाह अफरीदी जैसा बॉलर है उसकी पिटाई होती है तो आप ये टेस्ट फॉर्मेट है तो T20 में तो सिर्फ 4 ओवर्स करने पड़ते हैं। तो असल जो क्रिकेट का हुस्न है वो तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है, ये वनडे। उसके बाद ये तो दूसरी जो T20 है वो तो फन गेम है, मारो उधर मारो, चौके मारो, छक्के मारो, नहीं लग रहे तो फिर आउट होके पवेलियन में वापस लौटो, दूसरे को चांस दो। तो जो बॉलिंग है वो उसका भी यही हिसाब होता है कि बस मारी जाओ, अगर कोई आउट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो ठीक है पर पिटाई होगी जी हो गई। लेकिन क्रिकेट का जो असल हुस्न है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है। और अगर टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की नहीद राना की पहले बात हो रही थी, नहीद राना एक बहुत बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो उन्होंने भी 100 से ज्यादा रन देकर सिर्फ एक विकेट सिर्फ हासिल की थी, जो सबसे बड़े और सबसे फास्ट बॉलर, सबसे आम बॉलर हैं बांग्लादेश के। तो ये अगर अजान अवैस है या बाबर आजम है तो टेस्ट फॉर्मेट में जिसको खिलाया गया है तो ये तो लाजमी बात है कि उसको परफॉर्म करना ही होगा। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिसके हाथ में माइक है, टीवी का चाहे रिपोर्टर है चाहे डिजिटल का रिपोर्टर है, तो उसने अपनी जो चीज बेचनी है आगे लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है अपने ख्यालात को, वो ख्यालात नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो उसने जो एक तय कर लिया है तो उसने उसके मुताबिक वो सारा काम करना होता है। असल बात सिर्फ ये है कि जो क्रिकेट है अगर क्रिकेट को क्रिकेट समझ के देखा जाए और उस पर बात की जाए। और लेकिन इजाज, मिजाज तो सबके अपने होते हैं, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि अगर कोई T20 का फैन है या वनडे का फैन है तो वो टेस्ट क्रिकेट देखे। उसकी खास वजह शायद ये भी तो नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट का कम होना, पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को बहुत कम टेस्ट मिलना, ये भी एक वजह तो नहीं है? नहीं, देखिए टेस्ट मिलना या टेस्ट ना होना ये तो सिर्फ सीधी सी बात हो रही है। ये एक तो FTP प्रोग्राम होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ होता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम, और दूसरे जो वो होता है दो तरफा सीरीज होती हैं। जितने भी ICC से मुल्हिका जो बोर्ड्स होते हैं या नहीं भी है तो वो बोर्ड टू बोर्ड तय पाते हैं कि आपने हमारे पास साथ आए, हमारे आए पाकिस्तान में आए या हम श्रीलंका में आ जाते हैं, आप इतने टेस्ट खेल लो, आपको इतना मिलेगा, क्या एग्रीमेंट होते हैं, तो उसके तहत होते हैं। कोई किसी को मना तो नहीं करता। अगर 2 या 4-6 मुल्कों के दरमियान विंडोज खाली पड़ी हुई है, कोई बिजी नहीं है, उनके यहाँ कोई लीग भी नहीं हो रही, उनके प्लेयर्स भी बिजी नहीं है, तो फिर तो ये चांस होता है। क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर कोई वनडे सीरीज खत्म होती है तो T20 का कोई ना कोई फॉर्मेट, एशिया कप शुरू हो गया, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। इस तरह जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से ये जो दो तरफा सीरीज है या जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें थोड़ी सी कमी वाकई हो गई है। और कमी की जो बुनियादी वजह ये भी होती है, मुल्की हालात भी होते हैं, और इसके अलावा FTP प्रोग्राम्स होते हैं। फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क में नहीं जाके खेलना चाहता। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिससे क्रिकेट से मोहब्बत है, टेस्ट क्रिकेट उसके लिए एक बड़ा आइडियल प्लेटफॉर्म है देखने के लिए।